इस टाइम यशपाल बत्रा सत्ता में है। यहाँ के पार्षद की तो भैया बात ही मत करो आप। करेगा तब तक कोई काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सत्ता में इस टाइम पार्षद के रूप में वही बैठा है। और हमारे को 20 दिन हो गए, हम ऑफिस जा के थक गए उनके। अभी बीच में धिक्कार है ऐसे नेताओं पर, धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर। रात को सोते हैं तो यही टेंशन रहती है कि सुबह उठ के पानी कैसे पूरा करेंगे। अपनी कुर्सियां यहाँ छोड़ दो और उनको दे दो नहीं को, वो करे कुछ। इनका कोई फायदा नहीं हो रहा अभी तक, क्योंकि चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-50 के धोखे में और चुनने वाले रह जाते हैं 5 किलो के धोखे। एक दिन में पानी के बिना क्या हालत होती है ये उन नेताओं को भी पता होगा अच्छे से, जो चुप करके फन फैला के बैठे हैं आराम से। घरों में नहीं है पानी और स्मार्ट सिटी है इनको बनानी। नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी। जो देखते हैं वो बोलने के आदी हैं और शहर वाले कहते हैं हम सबसे बड़े फसादी है। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी। ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्वती राम रावण करण अर्जुन और भाई कृष्ण और कंस, सबकी जुबान पर यही बात चल रही है कि नेता करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात। आटा महंगा और डाटा सस्ता हो रहा है, पर फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। पहले जिन्हें हम चुनते हैं बाद में वही हमें धुनते हैं, पर फिर भी उनकी हमसे यही शिकायत है कि हम उनके मन की बात नहीं सुनते हैं। देखो, ये बात तो सबको पता है कि जल है तो कल है, लेकिन पिछले 1 महीने से यहाँ पर तो सारे ही सूखे नल हैं। घरों में नहीं है पानी और स्मार्ट सिटी है इनको बनानी। गुड़गांव से गुरुग्राम, गुरुग्राम से मिलेनियम सिटी। अगर शहरों के नाम बदलने से विकास हो जाता है या फिर जनता को पानी मिल सकता है, तो फिर इस जगह का नाम तो स्विट्जरलैंड रख दो। अब नेता आएंगे और आप सभी से वोट मांगेंगे। कोई जात के नाम पर वोट मांगेगा तो कोई धर्म के नाम पर वोट मांगेगा, लेकिन आपको उनका काम देखकर उन्हें वोट करना है। आपको ये देख करके वोट करना है कि आप 1 महीने से पानी के लिए कितने मोहताज हुए हैं। आप लोगों को ये देखकर वोट करना है कि आपके घरों के नल कितने टाइम तक सूखे पड़े रहे हैं। आपको ये सब देखकर वोट करना है। और दूसरी बात ये रही कि आपको उन समाज सेवियों को वोट करना है जो चुनाव में पानी की तरह पैसा ना बहाए, बल्कि आपके घरों के नलों में पानी बहा सके। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। तो मैं यहाँ की जनता से अपील करता हूँ कि आप लोग पसीने से नहाइए और यहाँ का इतिहास बदलिए। किसी भी एरिया, किसी नेता का गढ़ मत बनाओ। हमेशा जो बिल्कुल सही समाज सेवी है उसे ही वोट दो, भले ही वो समाज सेवी चुनाव में पैसा ना बहा सके, लेकिन आप ये हमेशा देखो कि आपको पानी के लिए महीनों भर तरसना ना पड़े और वो हमेशा आपके नलों में पानी भेजता रहे और आपके नलों से पानी बहाता रहे। और पता है, आज भी लोगों को अपनी बेसिक सुविधाओं के लिए क्यों लड़ना पड़ता है? क्योंकि चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-50 के खोखे में और चुनने वाले रह जाते हैं 5 किलो के धोखे में। धिक्कार है ऐसे नेताओं पर, धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर। जिस मिलेनियम सिटी के शहर में 1 महीने से आम जनता पानी के लिए मोहताज है, मतलब भाई सोचने की बात है। अब तो लगता है कि अर्जुन नगर में अर्जुन को ही बुलाना पड़ेगा ताकि वो अपना तीर मारकर यहाँ से गंगा निकाल सके। तो भाई अब बारी बारी करके आ जाओ, जिसने अपनी भड़ास निकालनी है प्रशासन पर और सरकार पर। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, किसी के घरों पर, कई खंभों पर नेताओं के इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है, ऐसे बड़े बड़े, आप साइड में देख सकते हो इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं। तो आप हमें बताइए, इनमें से कितने नेता आपकी सुध लेने के लिए आए, आपसे ऐसे पूछने के लिए आए कि आपको पानी के लिए क्या क्या सुविधाएं मिल रही है या फिर क्या क्या नुकसान हो रहे हैं? भाई नवीन गोयल के तो जो लोग आए थे पूछने के लिए, उन्होंने हमारे पानी का सिर्फ इतना ही सोल्यूशन किया कि वो दिन में 2 टैंकर भेज देते हैं। उससे किसी को 10 बाल्टी मिलती है तो किसी को 5 बाल्टी मिलती है तो किसी को 2 बाल्टी मिलती है। जिनके घर में टैंक है वो लोग अपना पाइप लगा करके टैंक को भरवा लेते हैं और बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ बाल्टियों के भरोसे ही रह जाते हैं। अच्छा, तो आपने ये नहीं पूछा कि वो टैंकर भिजवाते तो जो ये समस्या है इसका क्या समाधान है? वो कहने लगे कि हम इस सत्ता में नहीं है अभी, इस टाइम यशपाल बत्रा सत्ता में है। जब तक वो नहीं करेगा तब तक कोई काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सत्ता में इस टाइम पार्षद के रूप में वही बैठा है। और उसके ऑफिस में हम कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार होके आए। आज भी हम दोपहर में गए, लेकिन वहां जाकर के सिर्फ यही पता लगा कि जी 4 दिन बाद या 5 दिन बाद आपका काम शुरू होगा, क्योंकि जिस जेसीबी वाले ने यहाँ खुदाई करनी थी उसका कोई रिलेटिव आज डेथ हो गई है। और 2 दिन पहले जो पानी देने आता था टैंकर में, उसकी दादी की डेथ हो गई थी। ये बात हमारे को वहां से पता लगती है।
तो आप हमें ये बताइए कि आपके मोहल्ले में यानी कि पूरी गली में कहाँ कहाँ पानी नहीं आ रहा और कितने समय से नहीं आ रहा? यहाँ से कम भी 20 से 25 घर ऐसे हैं जहाँ पानी की सप्लाई पिछले 1 महीने से, ऑलमोस्ट 1 महीने से, जिसमें 1 हफ्ता सीवर का पानी आया है और बाकी के दिनों में नल में पानी ही नहीं है। हम सुबह उठते हैं, सोचते हैं कि क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, सुबह उठ के ऑफिस के लिए जाएं, बच्चों को स्कूल भेजें, पानी भरने जाएं, क्या क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। रात को सोते हैं तो यही टेंशन रहती है कि सुबह उठ के पानी कैसे पूरा करेंगे। सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि पानी कैसे पूरा करेंगे, पूरा दिन यही टेंशन लगी रहती है। बच्चे हैं तो बच्चे बेचारे हमारे पानी भर भर के थक चुके हैं, ठीक है। हमारे घर की गुड़िया है, कम से कम 3 बार पैर मुड़ के उसका गिर चुकी है, उसके पैर में अभी भी मोच आई हुई है, उसको चलने में भी दिक्कत हो रही है। इतनी दिक्कत हमें, मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि एक दिन में पानी के बिना क्या हालत होती है। ये उन नेताओं को भी पता होगा अच्छे से, जो चुप करके फन फैला के बैठे हैं आराम से। कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। किसी के ऑफिस में बोलने जाओ तो कोई रिस्पांस नहीं मिलता। नेता आते हैं, देख के चले जाते हैं, आते हैं, देख के चले जाते हैं। हाँ जी, हम टैंकर भेज देंगे, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व कब होएगी ये कोई नहीं बताता है। कल करेंगे, परसों करेंगे। गड्ढा खोदने के नाम पर एक गड्ढा यहाँ खोद कर चले गए हैं, 5 दिन हो गए हैं, आज तक उसका कोई अता पता नहीं है कि कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। कब होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। जनता को कुछ नहीं पता यहाँ की कि कब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। अच्छा, पानी है ही नहीं, पानी भरे भी कहाँ से? एक बाल्टी 2 बाल्टियां गिनती सीधे थे, उनसे क्या होता है? सारा काम तो पानी से ही करना होता है, नहाना भी होता है, बर्तन भी हैं, कपड़े भी हैं, सारा कुछ है। घर के भी काम करने होते हैं, किसको कहें? कोई सुनने वाला तो है ही नहीं, सारा दिखावे के लिए बैठे हुए हैं कुर्सियां मल के। अपनी कुर्सियां या छोड़ दो और उनको दे दो नहीं उनको, वो करें कुछ। इनका कोई फायदा नहीं हो रहा अभी तक। अच्छा, जो यहाँ के एमएलए पार्षद है जो कि यशपाल बत्रा जी है, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? यही आश्वासन दिया कि यहाँ पर बोरिंग हो जाएगी। अच्छा, और गड्ढा खोद के छोड़ दिया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ भैया। हमारे को यहाँ से 20 से 25 दिन हो चुके हैं, हम स्कूल ढंग से जा नहीं पा रहे। क्यों? यूनिफॉर्म्स होती है, आपको भी पता है, इतनी गर्मी में पसीना आता है, हमारे को धोनी होती है। हम वही मैली यूनिफॉर्म डाल के जाना पड़ता है स्कूल में, जिससे हमारी बेइज्जती भी होती है। उसके बाद टीचर्स हमारे को टोकती हैं। हमारे को 20 दिन हो गए, हम ऑफिस जा के थक गए उनके। अभी बीच में उन्होंने वो लिया, बोलते एक्शन लिया, जेई साहब आए, उन्होंने यहाँ पे एक खड्डा करवाया और वापिस चले गए। 10 दिन हो गए और इस खड्डे को भी 10 दिन हो चुके हैं, कोई एक्शन उसके बाद नहीं लिया गया। हमने एमसीजी के ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस, डीसी ऑफिस, हर जगह कंप्लेंट डाल दिया है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया हमारा। यहाँ के पार्षद की तो भैया बात ही मत करो आप। कई बार उसके चक्कर लगा दिए भैया। मैं कह रहा हूँ, अगर आप अभी भी चले जाओगे ना, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। यशपाल बत्रा जी, एमएलए को तो पता नहीं भैया। एमएलए को देखो, झूठ ना हो तो मैं ढंग से जानता नहीं हूँ ना, उनके बारे में मुझे पता है। उन तक मेरे को तो नहीं लगता बात भी पहुंची होगी। बाकी बात है नवीन गोयल जी की, उन्होंने हमारे को हर दिन सहायता करी है। 2 टैंकर भेज के हमारे घर में जितना थोड़ा बहुत पानी आता था, वो पानी उन्होंने प्रोवाइड कराया है। आज भी उनके टैंकर आए थे, जिससे हमने पानी भरा है। उनके थ्रू हम अपने पानी की थोड़ी बहुत जरूरत पूरी कर पा रहे हैं। बाकी ये बात है कि उनकी तरफ पानी जा रहा है और हम रात को 2 बजे तक एक ड्रम लेके, एक बाल्टी लेके सामने ओम स्वीट्स, जहाँ पे हमारे को पीने का पानी मिलता है, वहां से हम अपने घर के लिए पानी भर के आ रहे हैं, नहाने धोने के लिए। पीने का पानी कभी आता है तो इतना गंदा आता है। सीवर हमारे को अगर गलती से भी पानी आ जाएगा, आप पानी में किसी भी घर में जिसमें पानी आ रहा है उसमें टूटी चालू करके देखो भैया, बिल्कुल मिट्टी वाला गंदा सीवर वाला पानी आ रहा है, जो बंदा नहा भी ना हुआ है। खुला तो हो ही नहीं सकता उस पानी। सोचो आप कैसे उनसे खाना बनाने की सोचेंगे या कैसे आरओ वाटर पीने की सोचेंगे। हो सकता है ये समस्या आपके आसपास की ना हो, लेकिन हमारे शहर की समस्या है, गुरुग्राम की समस्या है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, अगर एक इंसान एक पोस्ट को 100 बार शेयर करे, लेकिन उससे अच्छा है 100 इंसान एक पोस्ट को शेयर करे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और प्रशासन के आगे खुले, सरकार के आगे खुले और यहाँ पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।